Hello students, welcome to KG class and I am Narendra Ahuja. You learned alphabets in your previous class, nursery A to Z, but you are not familiar with different sounds of these alphabets, of these letters. बच्चों, अभी तक आपने A to Z लिखना सीखा, बोलना सीखा, लेकिन इन अक्षरों की अलग अलग आवाज़ कैसे होती है वो अब आप सीखेंगे कि कहाँ पर इस अल्फ़ाबेट की, इस लेटर की क्या आवाज़ बोलनी है, कैसे इसको बोलना है वो आप सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए से। ए टू जेड तो आपको सबको याद होगी। तो आओ हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट ए से। But A sounds different in different combinations with other letters. First of all, I would like to tell you about the sound A. A. The sound is A. A. Basically, English sounds are different from Hindi sounds. हिंदी में आपको इस तरह की आवाज़ नहीं मिलेगी, लेकिन लगभग बड़ी ए जैसी आवाज़ आएगी। अब एग्जांपल्स देते हैं आपको। द फर्स्ट वर्ड इज़ लैप, LAP lap, MAP map, TAP tap। तो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप दोनों को ही प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। देखो, एक माँ पढ़ेगी तो वो कई बच्चों को पढ़ा देगी, तो इसलिए माँ को भी, मदर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी साथ साथ इसी तरह से बोलें। हाँ, अगर आपको पहले से बोलना आता है तो मेरी बात को माइंड मत करें। एक एक्स्ट्रा आपके लिए लर्निंग हो जाएगी, एक्सटेंडेड लर्निंग। लैप, मैप, टैप, इनके मीनिंग मैं आपको पूरे नहीं बता पाऊँगा, कुछ के बता दूँगा जो आपको आते हैं। लैप यूँ समझते हो कि आप की शुरुआत लैप से होती है। जब बच्चे आप छोटे थे बिल्कुल, मम्मी आपको कहाँ बिठाती थी? गोद में। तो ये समझ लो कि लैप, माँ की गोद, या आपकी गोद भी लैप है। अब आप बड़े हो गए हैं, जैसे मैं बड़ा हूँ तो किसी बच्चे को उठाता हूँ तो लैप में उठाता हूँ। लैप मीन्स गोद। और लैपटॉप, लैपटॉप तो आज सब समझते हैं कि एक लैपटॉप कंप्यूटर की एक टाइप है लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या होता है? जिसको गोद में रख लेते हैं हम, इसलिए उसका नाम लैपटॉप हो गया। वेरी इजी बच्चों। मैप, मैप, MAP मैप। तो ए की साउंड जो है, ए की साउंड ए, MAP मैप, मैप। ओके। TAP टैप, TAP टैप, TAP टैप, लैप, मैप, टैप। ओके, वंस अगेन, लैप, मैप, टैप, लैप, मैप, टैप। सब में ए की साउंड आ रही है। ए, लैप, मैप, टैप। और मैप का मीनिंग बता दूँ, नक्शा होता है। जैसे हम किसी मकान को बनाने के लिए पहले बना लेते हैं कागज़ के ऊपर, या हमारे देश का नक्शा कि हमारे कंट्री की शेप क्या है, कितनी लैंड है हमारी कंट्री के पास, हमारे स्टेट की लैंड कितनी है, इस तरह से मैप। और फिर होता है टैप। टैप के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन एक आम सा मीनिंग जो है, टूटी कहते हैं उसको, टूटी। जो जहाँ से नल होता है, जो जिससे आप पानी पीते हैं, उसको टैप बोलते हैं। टैप, पानी वाली टैप। ओके। तो ये थी ए वाली साउंड्स। आगे भी ए वाली साउंड्स हैं, लेकिन वर्ड थोड़े अलग हैं। एक ही तरह के राइमिंग वर्ड्स हैं। पैट, मैट, फैट, हैट। कितना अच्छा लग रहा है, राइमिंग वर्ड्स हैं। पैट, मैट, फैट, हैट। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। PAT पैट, MAT मैट, FAT फैट, HAT हैट। हैट, सिर के ऊपर जो रखते हैं, हैट। अब पैट का मीनिंग बताते हैं, थपथपाना, पैट। शाबाश देते हैं ना, पैट। मैट, मैट आप समझते हैं, जो डोर मैट होता है, डोर के आगे रखा जाता है, या चटाई,
जिसके ऊपर नीचे बैठकर खाना खाते हैं। तो कई तरह के मैट्स हो सकते हैं, पैट, मैट, फैट। फैट मीन्स मोटा, या फैट का मतलब चर्बी भी होती है। चर्बी जो हम तेल में हम यूज़ करते हैं, तेल के अंदर चर्बी होती है, चिकनाई होती है, उसको फ़ैट बोलते हैं। फ़ैट, दूध के अंदर फ़ैट होती है, ऑयल के अंदर फ़ैट होती है। ओके, सो फैट इज़ न्यूट्रिशियस एलिमेंट ऑफ फूड। ओके, फैट। ओके, हैट। हैट आप जानते हैं कि सिर के ऊपर डालने वाली हैट होती है, जिसको हम, एक तो कैप होती है और एक हैट होती है। हैट के चारों तरफ कॉलर होती है, फ़र्क ये होता है। ये है तो टोपी होती है, टोप कह सकते हैं इसको, हैट। तो आप फिर से बोलना सीखते हैं बच्चों मेरे साथ, पैट, मैट, फैट, हैट। पैट, मैट, फैट, हैट। फिर बोलेंगे एक बार, PAT पैट, MAT मैट, FAT फैट, HAT हैट। तो बच्चों इसको आप अपने पेरेंट्स के साथ 3 3 बार बोलेंगे। जब तक आपको बोलना नहीं आएगा तो आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगी। सो इंग्लिश अगर आपको शुरू से सीखनी है तो ये साउंड्स बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हम फोनेटिक साउंड्स बोलते हैं, फोनेटिक साउंड्स। ओके, अगर, और ये जो हम काम कर रहे हैं ये फोनिक ड्रिल है। ड्रिल मीन्स किसी काम को बार बार करना, रिपीटिशन करना, रिपीट करना, ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ओके, सो दिस इज़ फोनिक ड्रिल। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, फोनिक ड्रिल। फोनिक मीन्स साउंड। जहाँ भी वर्ड फ़ोन आएगा तो आपके फ़ोन में क्या होता है, साउंड ही तो जाती है, इसलिए उसका नाम फ़ोन बना है। आप चलते हैं, टीचर आपको बोलती है वेरी बैड, BAD बैड। आप तो बैड नहीं हैं, आप तो गुड हैं, गुड। तो बैड का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट गुड। ऑपोजिट मीन्स उसके उल्टे मीनिंग वाला शब्द, जिसका बिल्कुल उल्टा मीनिंग है उससे। उल्टा मीन्स वैसे नहीं कि उल्टा सीधा, वो वाला नहीं। मतलब बैड का विपरीतार्थक शब्द अगर हिंदी में बोले तो वो होगा गुड। बैड मीन्स बुरा, वेरी बैड। टीचर बोलती है जब आप कोई गलती करते हैं, वेरी बैड, ऐसा नहीं करना बेटा दोबारा से। वेरी बैड, BAD बैड। CAD कैड। कैड वर्ड ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। ये भी आपकी नॉलेज से दूर है, बट आपको बोलना तो आना चाहिए बच्चों। प्रोनाउंसिएशन तो ज़रूरी है, आप बोलना सीखेंगे बड़े होकर तभी पढ़ेंगे। डैड, डैड आपके पापा हो गए, डैड। ओके, फैड का मीनिंग भी आपकी नॉलेज से बाहर है, अभी बोलना सीखें। फैड, FAD फैड, HAD हैड। हैड इंग्लिश ग्रामर में आप यूज़ करेंगे कि किसी के पास कोई चीज़ थी लेकिन अब वो नहीं है, हैड। तो वहाँ पर हैड यूज़ करते हैं पुरानी बात को बताने के लिए, HAD हैड। LAD लैड, MAD मैड। ओ माई गॉड, हैव यू गॉन मैड? नो, आई एम नॉट मैड। मैड मीन्स हो गया पागल। मैड मीन्स क्या हुआ, पागल। ओके, MAD मैड। मैं की साउंड आ रही है, साउंड कौन सी आ रही है, ए। तो आज हमने देखा कि ए जहाँ पर ए की साउंड बता रहा है, उसको वर्ड्स को हम उस वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, PAD पैड। पैड मीन्स कोई गद्देदार चीज़, जैसे हम कई सारे पैड यूज़ करते हैं। ओके, PAD पैड। एंड नेक्स्ट इज़ RAD रैड। रैड का भी अपना कुछ मीनिंग है, आप गूगल से सर्च करें रैड का मीनिंग क्या होता है, और मुझे भी बताएं फ़ोन करके कि सर हमने भी कुछ सर्च किया है। गूगल को हम ना अच्छी चीज़ों के लिए सर्च करेंगे, बुरी चीज़ें बीच में कभी कभी आ जाती हैं, हम उनको स्किप करेंगे। स्किप क्या करेंगे, स्किप, छोड़ देना। स्किप मीन्स छोड़ देना, छोड़ के आगे चल पड़ो। रास्ते में बुरे लोग भी आएंगे, बुराइयां भी मिलेंगी आपको, लेकिन आपने उनको स्किप करना है। SAD सैड। सैड, आई एम वेरी सैड टुडे पापा। डैड, आई एम वेरी सैड। डैडी आज मैं बहुत उदास हूँ। तो डैड का, डैड को आप बता रहे हैं, ये ऊपर डैड थे देखो, ये थे डैड, ये थे डैड। और डैड को आप क्या बता रहे हैं कि मैं सैड हो गया हूँ, डैड। डैड टुडे आई एम वेरी सैड। ये डैड ऊपर देखो, वो नीचे आगे सैड। डैड आई एम वेरी
sad. Dad, I am very sad. And sad means उदास, आपका मन खुश नहीं है, उदास हैं आप। लास्ट में आ गया टैड, TAD टैड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वैड, WAD वैड, WAD वैड। So, students, now let us speak once again. I request you to speak these words with me once again. The three top words are lap, map, tap. Okay? Lap, map, tap. आपको ऐसे बोलना है, LAP lap, MAP map, TAP tap. Okay? और next, PAT pat, MAT mat, FAT fat, HAT hat, BAD bed, CAD cat, HAT hat, BAD bed, BAD bed, and the next one is CAD cat. मैंने बड़ी मेहनत के साथ ही सर्च किए हैं कि एक ही जैसे वर्ड्स जो बोलने में आपको एक ही जैसे लगें। अगेन, बैड, कैट, डैड, फैड, हैड, लैड, मैड, पैड, रेड, sad, tad, and wad. So these are the sounds in which A is pronounced as a, LAP, lap, MAP map, TAP tap, LAP lap, MAP map, TAP tap. तो पेरेंट्स, आपने करना क्या है कि अपने बच्चों को साथ में ऐसे बुलवाना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को बार बार चलाएं और बच्चों को बुलवाएं। ये मेरा प्रॉमिस है कि जैसे बच्चे एक्चुअल क्लास में सीखते हैं उससे ज़्यादा यहाँ से सीखेंगे। बट यू हैव टू डू लेबर, आपको मेहनत करनी होगी। लेबर तो हर इंसान करता है, हम सब लेबरर्स हैं, मैं भी मज़दूर हूँ बच्चों। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के साथ मेहनत करें। फिर से LAP लैप, MAP मैप, TAP टैप, PAT पैट, MAT मैट, FAT फैट, HAT हैट। ओके, यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर इसको 2 बार फिर बुलवाएं, फिर आगे चलते हैं। जहाँ नहीं समझ आता वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें, बड़ा अच्छा सिस्टम है आपको। इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले नहीं होती थी। तो अगर कोई मजबूरी है तो उसका सामना करना पड़ेगा। कोई समस्या आई है कोरोना जैसी, हमें देश की सरकार, जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हमें हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि घर बैठकर पढ़ो, तो अच्छी बात है, हमने उसका तरीका निकाल लिया। पहले से अच्छा पढ़ेंगे और जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। आपके सब टीचर्स बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, और आई होप कि आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं, उनका कहना मानकर चलना, फॉलो करना। ओके, तो नए नए वर्ड्स सीखो बच्चों। किसी भी लैंग्वेज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं है। आप कभी भी कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं और किसी लेवल तक। बट फॉलो तो करो किसी को, आप मुझे फॉलो करो और आप सीख जाओगे। आपको 7 डेज़ के अंदर डिफरेंट साउंड्स कंपोज करनी आ जाएंगी, आप खुद जोड़कर बनाओगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। BAD बैड, CAD कैड, DAD डैड, FAD फैड, HAD हैड, LAD लैड, MAD मैड, PAD पैड, RAD रैड, SAD सैड, TAD टैड। ऐसे ही बोलना है आपको। WAD वैड। बोलने का तरीका यही रखें तो अपने आप आपका भी तरीका सुधरेगा, बच्चों का भी। फिर दोबारा सुनिए। प्रोनाउंसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। बैड, CAD कैट, DAD डैड, यानी कि पापा। इंग्लिश में डैड बोलते हैं पापा को, डैड। डैड नहीं बोलना, डेड होता है जिसमें जान नहीं होती, तो हमने डैड बोलना, ऐसे बोलना डैड। ओ डैड, टुडे आई एम सैड। ओ डैड, टुडे आई एम सैड। आज मैं उदास हूँ डैड। तो पापा पूछते हैं बेटा क्या हुआ, वाई आर यू सैड। तो जवाब मिलता है कि पापा हमें
ये चीज़ खानी है, वो नहीं मिला, आज मम्मी ने ये नहीं दिया, मम्मी की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब तो पापा घर से बाहर जा ही नहीं रहे, अब तो शिकायत नहीं लग पाएगी बच्चों। बैड, BAD बैड, CAD कैट, DAD डैड, FAD फैड, HAD हैड, LAD लैड, MAD मैड, PAD पैड, RAD रेड, SAD सैड, TAD टैड, WAD वैड। तो एक बार फिर से आपने ये बच्चों को बुलवाना है, इसी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी नकल करनी है, ताकि बच्चों की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सके। और अभी लिखवा सकते हैं तो नोटबुक में लिखवाएं उनको सुंदर सुंदर। टीचर्स आपको बाकी होमवर्क दे रहे हैं राइटिंग का, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको लिख लो कॉपी में तो वो भी अच्छा रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेसन कल फिर मैं बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी, बाकी के लिए माफ़ी। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय।